नमस्कार दोस्तों, हम बात करते हैं लेखांकन की। लेखांकन में इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट में हम चर्चा करते हैं अकाउंट्स के इंट्रोडक्शन की। लेखांकन विश्व का प्राचीनतम एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। लेखांकन का उद्देश्य किसी व्यवसाय तथा संस्था एवं उसके वित्तीय लेन देनों को संधारित करना अर्थात लिखना, लेन देन के विवरणों को एवं वित्तीय समीक्षा करना आदि है। इन वित्तीय विवरणों का उपयोग ग्राहकों, भागीदारों एवं शेयरधारकों के सामने कंपनी की वित्तीय स्थिति को सटीकता से रखना ही वित्तीय लेखांकन कहलाता है। संस्था के दैनिक और दीर्घकालीन निर्णयों को निर्धारण करने के लिए लेखांकन की नींव प्रदान करता है। लेखांकन विभाग संस्थान के निवेशों, निर्णयों तथा बिक्री, विपणन क्रियाओं आदि सभी समस्त व्यावसायिक कार्रवाई के बजट को एक पटल पर रखता है, जवाबदेही रखता है। इसे हम लेखांकन कहते हैं। दोस्तों, इस अध्याय में हम इसकी अवधारणाएं, इसकी प्रथा और उनके बारे में सीखेंगे। हम कॉन्सेप्ट करते हैं अकाउंटिंग के। मुख्य कॉन्सेप्ट क्या है? मुख्यतः अकाउंटिंग प्रत्येक व्यवसाय की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करती है। व्यवसाय के संबंधी समस्त महत्वपूर्ण जानकारियां एक अकाउंट्स में वित्तीय संस्था में प्राप्त की जा सकती हैं, जो कि दैनिक, मासिक, वार्षिक और वित्तीय लेन देनों के आधार पर बड़े और छोटे व्यवसायों में एक रूपता से प्राप्त की जा सकती है। सामान्यतः लेखांकन के कई सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिसमें अस्तित्व का सिद्धांत। दोस्तों, अस्तित्व का सिद्धांत के बाद आता है द्विपक्षीय सिद्धांत। द्विपक्षीय सिद्धांत, इसके पश्चात आता है लेखा अवधि सिद्धांत और लागत का सिद्धांत, मुद्रा मापन सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, उपार्जन का सिद्धांत और आगम व्यय मिलान का सिद्धांत। इसी सिद्धांत के तहत हम कई तरीके के सिद्धांतों में से हम यह तय करते हैं कि किस सिद्धांत पर लेखांकन कार्रवाई करती है या वर्क करती है। अस्तित्व सिद्धांत में हम चर्चा करें तो अस्तित्व किसी भी व्यापारिक और व्यवसायी दोनों में अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिसमें अस्तित्व का मीनिंग ये कहलाता है जैसे एक व्यापारी अपने व्यापारिक स्थल पर जितने भी लेन देन करता है उसका लेखांकन होना, अथवा व्यापारी की जो निजी लाइफ में जितने भी लेन देन होते हैं उसका तथा व्यवसाय में होने वाले लेन देनों का, दोनों का अलग अलग अस्तित्व हो, उसको हम अस्तित्व सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों, इसको मैं पुनः रिपीट करता हूं अच्छे से समझने के लिए। हम ये मानते हैं कि व्यवसायी के घर का लेन देन जितना भी हो उसको हम अलग, और जितना भी व्यावसायिक लेन देन हो उसको व्यवसाय में काउंट करते हैं। व्यवसायी के घर का लेन देन निजी प्रयोग कहलाता है। व्यवसाय का लेन देन जितना भी होता है उसको हम व्यवसाय काउंट करते हैं। इसे हम अस्तित्व सिद्धांत कहते हैं। द्विपक्षीय सिद्धांत का तात्पर्य हमारे भारत में द्विपक्षीय खाता पद्धति अपनाई जाती है। इसके तहत हम ये मानते हैं कि हम कोई भी वस्तु लेते हैं तो हमें धन देने की आवश्यकता होती है, वस्तु लेने की आवश्यकता होती है। हम वस्तु ले रहे हैं, हमारे पास वस्तु बढ़ रही है, हमसे धन जा रहा है, हमारे पास धन कम हो रहा है। हमारे पास दो खाते प्रभावित होते हैं, उसमें दो प्रविष्टियां हमें करनी आवश्यक होती है। इसलिए इसे हम द्विपक्षीय सिद्धांत कहते हैं। जैसे हमने द्विपक्षीय सिद्धांत की बात की दोस्तों, उसी तरह से आता है मुद्रा मापन का सिद्धांत। यह केवल उन्हीं लेन देनों को शामिल करता है जिनको हम मुद्रा में माप सकते हैं। इसी को हम मुद्रा मापन सिद्धांत कहते हैं। यह केवल उन ही व्यवसाय की प्रक्रियाओं में जिनसे हम मुद्रा का लेन देन करते हैं उसी को ही शामिल करने की क्रिया को मुद्रा मापन सिद्धांत कहते हैं। इसी के पश्चात आता है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता के सिद्धांत में मान लीजिए एक संस्था 10 वर्षों से चली आ रही है, उसने एक बीमा पॉलिसी ली जो कि 8 लाख रुपए की है। बीमा कवर पॉलिसी 8 लाख रुपए की है और उसने 8 लाख की प्रीमियम भरना है। ऐसी निरंतरता के सिद्धांत की कंपनी जो 10 वर्षों तक चलेगी, 10 वर्षों की बीमा पॉलिसी 8 लाख रुपए की है और उसका प्रीमियम भी 8 लाख रुपए है, ऐसी कंपनी, ऐसी संस्था, ऐसा व्यवसाय उस 8 लाख को अपनी एसेट्स मानता है। इसे हम कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत।
चूंकि वो 10 वर्षों तक निरंतर हमारे को सेवाएं देगी, इसे हम निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद आता है उपार्जन का सिद्धांत। यदि किसी व्यक्ति ने कोई माल उधार बेचा हो, मान लो किसी व्यवसाय के अंदर किसी व्यक्ति ने कोई भी माल किसी को उधार बेचा हो, तो वह भले ही आय नहीं आई हो, उसको अंकन किया जाता है, उसे आय मान कर चलते हैं। इसे कहते हैं उपार्जन का सिद्धांत। आय व्यय मिलान सिद्धांत। आय व्यय मिलान सिद्धांत वो सिद्धांत कहलाता है जिसके अंतर्गत हमारे पास जो भी आय हो, जो भी व्यय हो, दोनों का सटीक मिलान किया जाए, उसे हम आय व्यय मिलान सिद्धांत कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए।